गया और कहा अली, और बिल्कुल अनसाइंटिफिक सवाल पूछा। कहा अली, कुत्ते और बकरी की मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ है, ये बताइए कि इसका खाना हलाल है, गोश्त हलाल है कि हराम है? सवाल देखिए आप। अगर किसी दारुल इफ्ता में पूछा जाए तो मुफ्ती का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां कहां से सवाल ला रहा है। मगर कायनात के कारखाने में आज तक वो सवाल बना ही नहीं जिसका जवाब अली न दे सकता हो। दुनिया के कारखाने में आज तक वो सवाल तैयार नहीं हुआ कि जिसका जवाब अली को मालूम ना हो। पूछ तो लिया। अरे मौला ने फरमाया कि उसको खाते हुए देखो, अगर चबा करके खाता है बकरियों की तो समझो कि हलाल है, और अगर डायरेक्ट निगल लेता है तो समझो हराम है। कहा मौला उसके सामने चारा पानी डाल के देखा, कभी कभी टघुरा के भी खाता है, कभी वैसे भी निगल जाता है। नियत में तो फुतूर था। कहा अच्छा पानी पिलाओ, अगर पानी चाट के पिए तो समझो हराम है, और पानी खींच करके चूस करके पिए तो समझे कि हलाल है। कहा मौला कभी कभी पानी चाट करके भी पीता है, कभी खींच करके भी पीता है। बड़ा आलमी है। मेरे मौला ने फरमाया उसको बैठते हुए देख, अगर कलाइयां बिछा कर बैठता हो तो समझ ले हराम है, और अगर कलाइयां फोल्ड करके बैठता हो बकरियों की तरह तो समझे हलाल है। कहा कभी कभी ऐसे भी बैठता है, कभी कभी ऐसे भी बैठता है। बड़ा मुअम्मा, एक सवाल में एक सवाल उलझ रहा है। कहा ये करके भी देख लिया, कहा पानी पिला करके देख लिया, खाना खिला करके देख लिया। कहा उसके सामने घास रखो और गोश्त के टुकड़े रखो, अगर तो घास खाए तो हलाल है और गोश्त के टुकड़े खाए तो हराम है। कहा मौला दोनों रख के देखा है, कभी कभी गोश्तवा भी खा लेता है, कभी कभी घसिया भी खा लेता है। अब मेरे मौला को जलाल आया और कहा इसके सवाल में इसकी मुनाफकत छुपी हुई है, इसकी खुबासा जाहिर हो रही है। आपने सोचा कि बहुत देर से ये 2020 कर रहा है, अब डायरेक्ट इसका खेल खत्म किया जाए। आपने फरमाया सुन, जा उसे ज़बा कर दे, अगर ओझड़ियां निकले तो हलाल है और अतड़ियां निकले तो हराम है। सोचा भी नहीं था ये जवाब अब कहे तो कैसे कहे। मौला कई बार ज़बा करके देखा, कभी अतड़ियां निकलती हैं, कभी ओझड़ियां निकलती हैं। जैसे ही मेरे मौला ने कहा जा ज़बा कर डाल, उसका दिमाग फ्यूज हो गया। कहा अली ठीक है मैं ज़बा करके जाके देखता हूँ। सर पीट लिया, कहा ऐसा जवाब दिया कि मैं खुद लाजवाब हो गया। अब वही तक तो कह रहा था कबो कबो टघुरा के खाता है, कबो ऐसे खाता है, कभी कभी पानी चाट के पीता है, कभी खींच के पी लेता है, कभी कभी कलाइयां बिछा करके बैठता है, कभी मोड़ कर बैठता है, कभी कभी घास भी खा लेता है, कभी गोश्त भी खा लेता है। लेकिन जब मेरे मौला ने कहा उसको ज़बा कर डाल, ज़बा करके देख, अगर ओझड़ियां निकले तो जायज है, अतड़ियां निकले तो हराम है। अल्लाह अल्लाह, अब ये कहे तो कैसे कहे कि कई बार ज़बा करके देखा, ओझड़ियां भी निकलती हैं, अतड़ियां भी निकलती है। सर पीट करके वहां से चला गया और दिमाग उसका फ्यूज हो। सोचा आप कोई तरकीब बनाऊंगा, अली से मुश्किल सवाल की, अली से मुश्किल सवाल हो, तगड़ा सवाल किया जाए। अच्छा जो भी अली से, एक शख्स ने आकर के मेरे मौला से पूछा कि अली ये बताइए सरापा आंख क्या है? फरमाया वो सूरज है जो हरदम देखती रहती है। सरापा आंख क्या है? फरमाया वो सूरज है जो हर वक्त देखती रहती है। फरमाया सरापा पांव क्या है जो हर वक्त चलता रहता है? फरमाया वो हवा है जो हर वक्त चलती रहती है। कहा सरापा मुंह क्या है जो हर चीज को खा जाए? फरमाया आग है जो हर चीज को खा जाती है। ऐसे लोग चलते फिरते सवाल पूछते थे, मेरे मौला जवाब दे दिया करते थे, जो जवाब कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा इन लोगों ने अब मेहनत की, अब मेहनत करके यहूदी उलमा की मदद ली और सवाल तैयार। कहा यार तुम लोग सवाल तैयार करो, अली की बारगाह में पूछना है और ऐसा सवाल पूछना है कि अली जवाब न दे सके। सवाल तैयार हुआ। कहा कुछ टाइम दो, टाइम लिया, सवाल तैयार किया। कितने सवाल तैयार किए? 12 सवाल। कितने सवाल? 12 सवाल तैयार किए। और मेरे मौला का मिंबर सलूनी लगा है, आकर के यहूदी उलमा ने कहा कि अली हमारा सवाल है, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, अगर कोई मुझसे तौरात में से सवाल करे तो मैं तौरात से जवाब दूंगा, इंजील से सवाल करे तो इंजील से जवाब दूंगा, ज़बूर से सवाल करे तो ज़बूर से जवाब दूंगा,
यहां तक कि वो शख्स कह उठेगा सदकता या अली ला कज़बता, यानी सच कहा आपने, झूठ बिल्कुल ना कहा। तो कहा सवाल पूछो, कहा अली सवाल ये है, कहा सवाल पूछो, कहा सवाल ये है, कहा सवाल दोहराओ, कहा सवाल ये है, वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं, वो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं, वो तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं, वो चार क्या है जिसका कोई पांचवा नहीं, वो पांच क्या है जिसका कोई छठा नहीं, वो छह क्या है जिसका कोई सातवां नहीं, वो सात क्या है जिसका कोई आठवां नहीं, वो आठ क्या है जिसका कोई नौवां नहीं, वो नौ क्या है जिसका कोई दसवां नहीं, वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं, वो 12 क्या है जिसका कोई 13वां नहीं। अब ये कोई सवाल है? यूपीएससी में पूछ दिया जाए तो वहां का आदमी सर पीटने लगेगा, आईआईटी में पूछ दिया जाए तो वहां का आदमी सर खुजाने लगेगा, नीट में पूछ दिया जाए तो वहां का आदमी माथा पीटने लगेगा कि ये जवाब दिया जाएगा। कहा लेकिन अपने वादे पर पक्के रहना। कहा क्या? कहा है जवाब दे दूंगा, मुसलमान हो जाओगे तो मुसलमान हो जाना, वादे पे पक्का रहना। कहा ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। आपने बोला सवाल पूछो। पादरी खड़ा हुआ और कहा अली ये बताइए वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं? आपने फरमाया वो एक अल्लाह है जिसका कोई दूसरा नहीं। कहा वो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं? फरमाया वो जमीनों आसमान है जिसका कोई तीसरा नहीं। कहा वो तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं? कहा लौह कलम कुर्सी है जिसका कोई चौथा नहीं। कहा वो चार क्या है जिसका कोई पांचवा नहीं? कहा वो तौरात है, वो ज़बूर है, वो इंजील है, वो कुरान है जिसका कोई पांचवा नहीं। कहा वो पांच क्या है जिसका कोई छठा नहीं? कहा वो 5 वक्त की नमाजें हैं, वो फजर है, वो ज़ोहर है, वो असर है, वो मगरिब है, वो इशा है जिसका कोई छठा नहीं। कहा वो 6 क्या है जिसका कोई 7वां नहीं। कहा वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीनों आसमान को तख्लीक फरमाया है। कहा वो 7 क्या है जिसका कोई 8वां नहीं। कहा वो 7 खाने काबा के तवाफ के चक्कर है जिनका कोई 8वां नहीं। कहा वो 8 क्या है जिसका कोई 9वां नहीं। कहा वो 8 अर्श इलाही के खंबे हैं जिन पर अर्श टिका हुआ है। कहा वो 9 क्या है जिसका कोई 10वां नहीं। कहा वो 9 रातें हैं जिसे अल्लाह ने मूसा को कोहे तूर पर भेजा था। कहा वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं। कहा वो 10 सहीफे हैं जो अल्लाह ने मूसा को दिए थे। कहा वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं। कहा वो 11 यूसुफ के भाई हैं। इन्नी दाइतु अहदा अशरा कौकबा, वो यूसुफ के 11 भाई हैं जिनका कोई 12वां नहीं। कहा वो 12 क्या है जिसका कोई 13वां नहीं। कहा वो हम 12 इमाम हैं जिनका कोई 13वां नहीं है।